तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस का जो है चैप्टर है 9.1 क्वेश्चन का सिलसिला जो है हर बार की तरह जारी है। और यहाँ पर जो है एक दिया है क्वेश्चन, वो इस तरह से है कि 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, लैडर सीढ़ी है। अब देखिए सीढ़ी कैसे है, किसी घर की दीवार से लगी है। 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और ये जो है घर की दीवार से जो है लगी हुई है। अब आपको पता होगा कि घर हो या दीवार हो, मीनार हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, ये सभी जो होगा वो 90 एंगल पे जो है हम लोग मान के चलते हैं कि खड़े हैं वो। अब देखिए सीढ़ी, जैसे मान लीजिए कि ये जो है घर की दीवार है, ठीक है, और इसे सीढ़ी लगा हुआ। तो सीढ़ी जब भी लगेगा तो कुछ इस तरह से, जैसे हम लोग दीवार पे जो है सीढ़ी लगाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, तिरछा लगाते हैं, कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। और ये सब के सब, चाहे दीवार हो या सीढ़ी, ये सब कहाँ है हमारा, जमीन पे, कुछ इस तरह से लगा हुआ। ये सीढ़ी है तो सीढ़ी का डिजाइन बना देते हैं, देखिए खुश, बहुत बढ़िया, ये है हमारा सीढ़ी, ठीक है। 8 मीटर लंबी सीढ़ी, चलिए इसकी लंबाई भी दे रखा है 8 मीटर, घर की दीवार से लगी हुई थी। ये अगर हमारा दीवार है घर का तो इसी से कुछ इस तरह से लगा होगा, ठीक है। दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बना, कोण यहां नहीं बन रहा है, जमीन के साथ नहीं, कहां बना है कोण, दीवार के साथ, मतलब इस वाले पार्ट पर जो है 30 डिग्री का जो है कोण बन रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब क्या किया गया कि सीढ़ी को जो है पलट करके गली के दूसरे किनारे पर जो घर था, मतलब इधर भी घर है, एक घर हमारा जो है इधर भी है, तो मान लेते हैं कि घर का दीवार कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब कह रहा क्या कि यही सीढ़ी जो है यहीं पे रखा गया है और इसको जो है उल्टा के इधर लगा दिया गया है। यहाँ जो बॉटम वाला पार्ट है इसको हिलाया नहीं गया, बशर्ते इस सीढ़ी को जो है इधर से हटा के उस दीवार में सटा दिया गया। लीजिए सटा देते हैं, लो ये जा, ठीक है, फिगर बनाएंगे ना वहां पे अच्छा बनेगा, कुछ इस तरह से। अब कह रहा है कि जब यही सीढ़ी को दूसरे दीवार में सटा देते हैं तो वही कोण जो इधर 30 का बन रहा था, दूसरे दीवार के साथ जो है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। यहां भी 8 मीटर होगा क्योंकि सेम सीढ़ी उल्टाया गया है। तो जब इस सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर है तो ये वाला जो है 8 होगा, ठीक है। 45 डिग्री का हो जाता है, का हो जाता है। गली की चौड़ाई बताना, ये है गली हमारा, यहां से यहां तक ये क्या हमारा गली है या सड़क कह सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं सड़क भी रहता है, कहीं कहीं गली भी है। तो गली की जो है चौड़ाई बताना है कि ये गली, जिस गली में जो है सीढ़ी जो है उलट पुलट रहा है, उस गली की जो है चौड़ाई बताना है कि क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके आधार पर पहले एक अच्छा सा जो है फिगर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा फिगर बन चुका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि दिख रहा है कि एओ और डीओ जो है सीढ़ी है, एक ही सीढ़ी है जिसको पलट करके उधर लगाया गया, ठीक है। ए बी और सी डी हमारा दीवार है और बीसी जो है गली है। बस इसी चीज को आपको यहाँ नोट करना है। मान लें क्या है कि एओ एक सीढ़ी है तथा ए बी सी डी गली बीसी के जो है दो दीवारें हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एओ बराबर होगा डीओ और बराबर होगा 8 मीटर, क्योंकि एओ और डीओ ये दोनों सीढ़ी है, एक ही सीढ़ी है जो पलट के लगाया गया, तो दोनों की जो है लंबाई होगा वो 8 मीटर होगा। अब जो है, अब यहाँ पे देखिए क्या हम जानते हैं कि ये जो दीवार है ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जब ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो गया, और जब ये 90 है, ये 45 है, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। आप चाहे तो एंगल निकाल के बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ हम कहेंगे क्या ये जो एंगल दे रखा है इसी एंगल को लेके आगे बढ़ जाइए और वहीं से जो है मान निकाल लीजिए। 30 डिग्री का हम बताएं क्या, एंगल के जस्ट सामने वाला जो पार्ट है, एंगल के जस्ट सामने वाला जो पार्ट है वो P है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो पार्ट होता है या साइड होता है वो हमारा H होता है। तो यहाँ P और H का रिलेशन बैठा दीजिए, P और H का रिलेशन साइन से, तो यहाँ 10 लगा के साइन लगाइए, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ पे एंगल बन रहा, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो P होता है। अब देखिए ये 90 है और 90 के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो H होगा, तो P और H का संबंध साइन से, तो साइन 30। अब समकोण त्रिभुज ए बी ओ में साइन 30 डिग्री, क्या बोले, साइन होता है P बाय H, और इसके लिए ये P हो गया BU,
BO हमारा P हो गया और AO जो है ये हो गया H। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा ये तो आपको पता होनी चाहिए। BO का वैल्यू नहीं है, ठीक है, AO का है 8। ठीक है, या फिर जो है इसको कोना कोनी गुना अगर कर दें तो 2BO बराबर हो गया 8। इसलिए कह सकते हैं कि BO बराबर क्या होगा 8/2 यानी कि 4 मीटर। ठीक है, आधा कहानी खत्म हो गया। गली की जो ये लंबाई है BO ये तो निकल गया। अब चलते हैं उस तरफ और वहां भी वही नीति अपनाते हैं जो इधर। हम कहते हैं ये 45 ये भी 45 होगा, लेकिन जो ये एंगल है इसी को लेके आगे बढ़ जाइए और इस एंगल के सामने वाला ये P और ये H, यहां भी जो है P और H का खेला कर दीजिए। पुनः क्या होगा, पुनः समकोण त्रिभुज लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्या होगा DCO। ठीक है, DCO में चलिए ठीक, यहां पे क्या लगाना है साइन 45 डिग्री। ये क्या होगा इसके लिए ये P तो ये हो गया P CO अपॉन DO। ठीक है, P/H क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है तो इस एंगल के लिए ये हमारा जो DO है ये क्या हो जाएगा H हो जाएगा। साइन 45 ये हो गया 1/√2 या फिर CO का वैल्यू तो निकालना है हमको, DO का है 8। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, CO√2 इक्वल टू 8 या फिर जो है CO बराबर हो गया 8/√2। नीचे अपरिमेय संख्या इसको यहां से गायब कीजिए और इसके लिए करते हैं परिमेयकरण, √2 से गुना और √2 से भाग। ठीक है, ये हो गया 8√2 और नीचे हो गया 2 से 4 बाद में चला गया। या फिर जो है हम कह दिए क्या कि CO बराबर जो आ गया, CO बराबर आ गया 4√2। ठीक है, √2 का वैल्यू जानते हैं 14। ठीक है, 14। ठीक है, गुना कर दीजिए, फाइनली हो गया 16 4 5 14 चौकी 56 और 56। ठीक है, मीटर लगभग। अब देखिए गली तो हमारा कौन है BC है, गली जो है हमारा BC है, इसी को दो हिस्सा बांट दे BO और CO। अब क्या करते हैं दोनों हिस्सा को मिला देते हैं ताकि गली की जो है पूरी लंबाई निकल सके। अतः गली की लंबाई या चौड़ा, सॉरी लंबाई नहीं चौड़ाई होगा। अतः गली की चौड़ाई, लंबाई होगा लेकिन यहां पर जो चूंकि सीढ़ी इधर उधर कर रहे हैं ना, चौड़ाई बराबर क्या हो गया BO प्लस CO। BO का लेंथ कितना है, BO निकला है 4 प्लस 56.549 यानी कि आ गया 9656 मीटर लगभग लगा दीजिए और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें जो है हम कवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको हर बार की तरह बोल रहे हैं कि पहले फिगर को क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो फिगर क्रिएट कर लीजिए और उसके बेसिस पर जो है कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलिए इसी कैलकुलेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए